श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कैलाश शिखर पर माता पार्वती भगवान शिव की सेवा में, पूजा में लगी हुई है। उसी समय देवऋषि नारद का आगमन हुआ। देवऋषि नारद आए और कहने लगे कि माता, भगवान शिव तो आपसे प्रेम ही नहीं करते। माता ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? तो नारद जी ने कहा कि अगर वो प्रेम करते तो आपको बता देते कि उनके गले में जो मुंड माला है वो किसकी है। आपको पता है किसकी है? तो माता ने कहा मुझे तो नहीं पता, ना मैंने पूछा। तो आपने पूछने का प्रयास क्यों नहीं किया? कहा कि हमने पूछा कई बार पर उन्होंने बताया नहीं। बोले इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते। आपसे प्रेम करते तो आपको वह सब बताते। तो इसी प्रकार से क्या कर दी? चुगली। और इंसान को क्या नहीं करनी चाहिए? चुगली। दो फोन हमेशा हमारे साथ रहने चाहिए। कौन से? एक तो कोई भी कार्य हो जिसमें आपकी प्रशंसा करे। आप कोई भी छोटा कार्य करो, बड़ा कार्य करो, उसमें आपकी प्रशंसा करे, ऐसा एक फोन होना चाहिए। और एक फोन ऐसा होना चाहिए जो हर बात पर निंदा करे, अच्छी बात पर भी, बुरी बात पर भी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करता है उसको तो अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति वह है जो बिन साबुन तेल के निर्मल करे सुहाए। निर्मल कर देता है जो शरीर को। ऐसे निंदा वाले व्यक्ति को भी पास में रखना चाहिए, और प्रशंसा वाले व्यक्ति को। अब यहाँ क्या किया इन्होंने? चुगली। नारद जी ने चुगली कर दी कि भगवान शिव आपसे प्रेम नहीं करते। माता पार्वती ने भगवान शिव के पास जाकर पूछा कि क्यों आपके गले में ये मुंड माला है, किसकी है? भगवान शिव ने कहा कि इस प्रसंग पर हमने पहले भी बात की है, आपको नहीं बताना है। तो कहा आप बताइए किसकी है, हम जानना चाहते हैं। और माता ने शपथ दे दी। तो भगवान शिव ने कहा कि ये मुंड माला देवी आपकी ही है। आपके कितने ही जन्म हो चुके हैं, और हर जन्म में आप जब शरीर त्यागती है तो उसकी मुंड माला में अपने गले में धारण करता हूं। तो यह मुंड माला आपकी है। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। अक्षमाला भगवान ब्रह्मा जी धारण करते हैं, वनमाला भगवान नारायण धारण करते हैं, और मुंडमाला भगवान शिव धारण करते हैं। तो कहा ये मुंडमालाएं आपकी ही है। आपके कितने ही जन्म हो चुके हैं। अब माता पार्वती ने कहा कि ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे मुझे हर बार प्राण ना त्यागने पड़े, शरीर ना त्यागना पड़े। कुछ ऐसा उपाय बताइए। उन्होंने कहा उसके लिए तो आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। अमर कथा सुननी है तो हमारे साथ चलो। और कैलाश की दुर्गम पहाड़ियों में ले गए हैं, और एक गुफा के अंदर भगवान शिव ने वहां का जो पक्षी समुदाय था, जो जनमानस था, सबको बाहर किया है, और आसपास से उसे एकांत स्थान बनाया। और स्थान पर माता पार्वती को वह कथा सुनाने लगी। कथा सुनाना प्रारंभ किया तो उसी समय सब तो चले गए थे, परंतु एक सूक अर्थात एक तोता, तो उस तोते का एक अंडा वहां पर रह गया। वह तोते का अंडा वहां रह गया, और कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ हुई तो भगवान शिव कथा सुनाने लगे। अब उसी समय उस अंडे में से वह तोता का बच्चा था, वो बाहर आ गया और कथा श्रवण करने लगा। माता थोड़ी देर तो कथा सुनती रही, और थोड़ी देर बाद माता को निद्रा ने घेर लिया। कथा में निद्रा आती ही है। क्यों? क्योंकि स्थान भगवान ने निद्रा को कथा ही दिया है। जहाँ भगवान भजन हो, जहाँ भगवान की कथा श्रवण हो, ऐसे स्थान पर जाकर तुम उन व्यक्तियों के
आंखों पर बैठ जाना जिनके पाप अधिक हो, जिनके पाप अधिक होते हैं उनकी आंखों पर निद्रा देवी स्थान आसन लगाकर बैठती है। इसलिए एक व्यक्ति था जो कभी कथा श्रवण करने नहीं जाता था। व्यापारी था, कपड़े के व्यापार करता था, कपड़े की दुकान थी, दिन भर कपड़ों में लगा रहता था। तो पत्नी ने कहा कि आज हमारे यहाँ कथा हो रही है, कथा श्रवण करने चले जाओ एक दिन, आप भी पुण्य कमाओ। तो पत्नी की बात मानकर, पत्नी कौन? वही जो पति को धर्म मार्ग पर लगा दे, वो नहीं जो पतन कर दे। पतन कर दे वह पत्नी नहीं होती है, जो पति को सत्य मार्ग पर लगाती है वही पत्नी कहलाती है। तो पत्नी ने कहा कि एक दिन चले जाओ, कथा श्रवण कराओ। तो पत्नी की बात मानकर वह कथा सुनने के लिए चल दिया। अब उसने कहा कि मैं कथा कैसे सुनूंगा, मुझे तो कथा में नींद आती है, तो अब कहाँ जाऊं? तो सबसे पीछे बैठ गया और कथा श्रवण करने लगा। अब कथा प्रारंभ हुई, थोड़ी देर तो उसे आनंद आया, थोड़ी देर बाद निद्रा आ गई। निद्रा आते ही स्वप्न में चला गया और स्वप्न में एक व्यक्ति उसके यहाँ कपड़े खरीदने आ गया। तो पहले थान में से कपड़े दिए जाते थे सिलने के लिए। तो उस सब स्वप्न में उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि सेठ जी, हमारे यहाँ शादी है और हमको 5 मीटर कपड़ा फाड़ दो। उन्होंने कहा अच्छा ये वाला कपड़ा है, निकाला और जोर से फाड़ दिया तड़। तो अब कहाँ दुकान थी, कहाँ कोई ग्राहक था? कोई नहीं था। सामने जो बैठा था व्यक्ति, उसका कुर्ता फाड़ दिया। तो सब लोग उसकी ओर देखने लगे। निंद्रा खुली तो देखा, तो कहा कि ये क्या किया? तो उसने कहा कि महाराज मुझे निंद्रा आ गई थी। तो निंद्रा में कुछ कुछ ऐसा कार्य भी हो जाता है, इसलिए कथा में सोना नहीं चाहिए। अब यही स्थिति माता पार्वती की हुई और वो सो गई। भगवान कथा श्रवण करवा रहे हैं। अब वो तोता ने सोचा कि अगर इनको हुकारे नहीं दिए गए तो कथा बंद हो जाएगी। तो हुकारे देने के लिए उस तोते ने हुकारा भरना आरंभ किया और कथा पूर्ण हुई। कथा पूर्ण होने के पश्चात भगवान शिव ने कुछ प्रश्न किए माता से कि कथा में यह वृत्तांत आया था, आपने यह सुना? तो उन्होंने कहा इस समय तो मुझे नींद आ गई थी। और भगवान शिव ने दृष्टि डाली, कहा कि फिर तुम्हें नींद आ गई तो कथा किसने श्रवण की? उन्होंने कहा कि क्या पता, आसपास देखा तो वो तोता का बच्चा जो सुख था छोटा सा, वह सुन रहा था कथा। भगवान को क्रोध आया क्योंकि उन्होंने तो सबको बाहर निकाल दिया था। भगवान शिव त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। अब जिसके पीछे स्वयं काल को भी परास्त करने वाले महाकाल दौड़ते हो, वो व्यक्ति कहाँ जाए, किसकी शरण में जाए, कहाँ बचे? तो वह महाकाल से डरकर भागा, भगवान शिव से डरकर भागा, उनके दग्ध त्रिशूल से डरकर भागा और भागते भागते उड़ने लगा प्राण बचाने के लिए। उसी समय महर्षि वेद व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही थी, आंगन में खड़ी होकर जोर से उबासी ले रही थी। तो उस तोते ने प्राण बचाने के लिए उन माता के गर्भ में प्रवेश कर गया, मुख के द्वार से गर्भ में चला गया। इसीलिए माताओं को कभी खुले में उबासी नहीं लेनी चाहिए, खुले में हंसी नहीं करनी चाहिए, खुले में जोर जोर से बातें नहीं करनी चाहिए। ये सद लक्षण गृहस्थी के लक्षण नहीं है। इसलिए बाहर उबासी लेने के कारण वह सो गर्भ में प्रवेश कर गया। अब उन्होंने वेदव्यास जी से कहा कि मेरे मुख में कुछ गया है। अपनी दृष्टि लगाई और देखा तो कहा कि एक सूख है जो प्राण बचाने के लिए आपके गर्भ में प्रवेश कर गया। इतने में ही भगवान शिव त्रिशूल लेकर प्रवेश करते हैं। कहा कि ये जो तोता आया था कहाँ गया? तो उन्होंने कहा महाराज जी तो हमारी पत्नी के गर्भ में चला गया है, अब क्या किया जाए? भगवान शिव ने कहा कि उसे कहो कि बाहर निकले, हम उसे मारेंगे। वेदव्यास जी ने पूछा कि आप क्यों मारना चाहते हो, किस कारण से उसे मारना चाहते हो? तो भगवान शिव बोले कि हम माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, अमर कथा। उसी समय यह तोता वहां पर कथा सुन रहा था, वह सो गई और इसने कथा सुन ली। हमारा निश्चय था कि वहां कोई भी प्राणी ना रुके, पर यह रुका, तो इसलिए हम इसे मारेंगे। वेदव्यास जी हंसने लगे, कहा कि महाराज आप बड़े ही भोले हो, नाम तो भोले भंडारी है ही और आज कार्य भी भोले का ही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि
कथा आपके मुख से उसने श्रवण की है, उसने अमर कथा सुन ली है, अब वो ना मरेगा तो नहीं, इसलिए आप उसे मारने कैसे दौड़े? भगवान शिव का जो मोह था दूर हुआ, जो क्रोध के कारण आवेश आया था दूर हुआ, और कहा कि अब क्या किया जाए? बोले अब कुछ नहीं, अब वो बाहर आएगा तो आपकी जो अमर कथा है वो पूर्ण कर देना, पूरी सुना देना। थोड़ी तो उसने सुन ही ली है। भगवान शिव चले गए, पर वह इतना डर गया था रुद्र रूप देखकर। जब भगवान शिव रुद्र रूप में आते हैं तो बड़े बड़े देवता कांपते हैं, बड़े बड़े राक्षस कांपते हैं, सारी सृष्टि डोलने लगती है। तब वो छोटा सा तोता, घर में भी कभी कोई क्रोध स्वरूप आ जाता है, क्रोध में होता है तो बच्चे डर जाते हैं, वैसी स्थिति उस तोते के साथ हुई। वह अब गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, गर्भ में प्रवेश किया, सबने स्तुति की, उसे कहा कि आप बाहर आओ बाहर आओ, तो वो बाहर नहीं आता। सभी देवताओं आ गए कि गर्भ से बाहर आ जाओ, अब कोई डर नहीं। स्वयं नारायण आए, भगवान नारायण ने प्रवेश किया। व्यास जी ने स्तुति की, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे नारायण, हे वनमाला धारण किए हुए जगत के पालनहर्ता, अब आप ही बचाइए इसे, आप ही से बाहर निकलने का कहिए। कहते हैं 12 वर्ष की अवस्था तक सुखदेव जी माता के गर्भ में रहे। फिर भगवान ने प्रार्थना की, भगवान ने कहा, समझाया कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें अभिष्ट वरदान दूंगा, तुम जो चाहो वो दूंगा। तो तोता अंदर से कहता है कि मात्र मुझे एक चीज दे दीजिए। भगवान ने कहा जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। वो तोता बोला कि मुझे आपकी माया ना घेरे, हे भगवान ये माया बहुत प्रबल है, आपकी माया मुझे घेर लेगी, आपकी माया मुझे नहीं घेरनी चाहिए। का करूं तेरी प्रबल माया, एक पल रहा न जाए, हरि तेरो भजन कियो ना जाए। माया भगवान की बहुत प्रबल है, भगवान की माया हमको झकझोर देती है, हमको पकड़ लेती है। तो इसी प्रकार सुखदेव जी ने प्रार्थना की कि ये माया मुझे ना घेरे। भगवान ने आश्वासन दिया कि तुम्हें यह माया नहीं घेरेगी, और गर्भ से इन्होंने बाहर आए। बाहर आते ही, क्योंकि माया के प्रभाव में थे नहीं, तो उठते ही चल दिए। व्यास जी को पुत्र पर स्नेह आया, माता को पुत्र पर स्नेह आया, दोनों उस पुत्र को बुला रहे हैं, रोक रहे हैं, पर यह निष्ठुर हुए चल दिए, पीछे नहीं देखते। और चलते चलते व्यास जी इतने मोहासक्त हो गए कि उसके पीछे दौड़ने लगे, पीछे दौड़ते दौड़ते दौड़ते। अब सुखदेव जी एक नदी के किनारे से निकले, वहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव जी निकले तो उन्होंने वैसा ही स्वरूप में स्नान करती रही, कोई वस्त्र नहीं डाला, कोई कुछ नहीं, जैसे वह बात कर रही थी ऐसे बात करते करते उन्होंने स्नान करना आरंभ रखा। परंतु जैसे ही व्यास जी ने प्रवेश किया, तुरंत अपने वस्त्रों से अपने अंग को ढक लिया और चुप हो गई। व्यास जी ने कहा, मेरा पुत्र वयस्क यहाँ से निकला है, उसे देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आई? मुझे देखकर तुम्हें लज्जा आती है? तो व्यास जी से कहने लगी वह स्त्रियां कि महाराज, जो आपके पुत्र है वो माया से परे है, माया से लिप्त नहीं है, परंतु आप माया में लिप्त हो, आप मोह में लिप्त हो, इस कारण उसके पीछे दौड़ते हो। तो कभी कभी आवश्यक नहीं है कि हमें गुरु ही ज्ञान दे, हमें कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, कोई भी हमें समझाइश की बात कहे, कोई भी हमें अच्छे चरित्र सुनाए तो हमें सुनना चाहिए, सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, सभी बातों को हमको सुनना चाहिए, फिर अपनी समझ के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, कोई भी निर्णय स्वतः ही नहीं लेना चाहिए। तो व्यास जी को मन में लगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, इतना मोहासक्त हमें नहीं होना चाहिए। तो व्यास जी पुनः लौट गए।
पर मन में असंतोष था, क्या करे, कहाँ जाए, क्या ना करे। तो उसी समय सृष्टि पे अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो गुरुकुलों में बच्चे नहीं जाते थे। गुरुकुल में बच्चों ने प्रवेश करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि खाने के ही लाले पड़े हैं, खाने का ही कुछ नहीं है। तो कौन शिक्षा अध्ययन करे, कौन विद्या अध्ययन करे? तो वेद पढ़ना बंद कर दिया। तो जो गुरुकुल के आचार्य थे उन्होंने सोचा कि अगर कोई वेद पढ़ेगा नहीं तो वेद लुप्त हो जाएंगे, तो इन्हें सरल भाषा में डालना चाहिए। सभी ने वेदव्यास जी से प्रार्थना की कि आप वेदों को संक्षिप्त छोटा कीजिए और सरल भाषाओं में इसे स्थानांतरित कीजिए। तो वेदव्यास जी ने उन्हीं वेदों की ऋचाओं को कथानक बनाकर 18 पुराणों की रचना की। उसमें ही श्रीमद् भागवत है। एक दिन देवऋषि नारद घूमते हुए वेदव्यास जी के आश्रम पर आ गए। शोक से व्याकुल वेदव्यास जी बैठे थे। उन्हें देखकर कहा, आप शोकातुर क्यों होते हैं? उन्होंने कहा कि महाराज, मेरा पुत्र चला गया है मुझे छोड़कर। उसकी ही याद में हम दोनों पति पत्नी दुखी रहते हैं। नारद जी ने वीणा बजाई और कहा कि नारायण नारायण नारायण। नाम जप में इतनी महिमा है, नाम जप की इतनी महिमा है कि सारा सुख सारा दुख दूर चला जाता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। महाराज, नाम जप कीजिए, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कीजिए। आप इतने शौक होते हैं, आपको मेरा पुराना वृत्तांत सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता दासी थी और एक ब्राह्मण के मकान में वह कार्य करती थी। कुछ समय पश्चात उसी के यहाँ पर कुछ संत आए। चातुर्मास बिताना था। चतुर्मास के लिए वह संतों की मंडली वहां आई। ब्राह्मण ने मेरी माता से कहा कि तुम इनकी सेवा करना। तो मेरी माता उनकी सेवा करती, उनके वस्त्र इत्यादि धोती मेलती, उनका भोजन बनाती, वह उनके साथ सत्संग सुनती, मैं भी उनके साथ सत्संग सुनता। और जो आखिरी में वो भोजन कर लेते तो उसका जो झूठन था वह एक इकट्ठा करके मुझे खिलाती थी। उन संतों की झूठन से ऐसा हुआ कि मेरे जन्म जन्मांतर के जो पाप थे एक समय में ही क्षीण हो गए और बुद्धि निर्मल हो गई, और मैं उनके भजन में, उनके कीर्तन में, उनकी कथाओं में निमग्न रहने लगा। चातुर्मास जब पूरा हुआ, चतुर्माह पूर्ण हुआ तो वह जाने लगे। तो मैं भय विह्वल हो गया और उनके पीछे जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे पीछे दायित्व है। मनुष्य संन्यास जब तक धारण नहीं कर सकता जब तक उस पर दायित्व पूर्ण नहीं होता। अगर उसका विवाह हो गया है तो पत्नी का दायित्व है, संतान हो गई तो संतान का दायित्व है, संतान अगर बड़ी हो गई है, पुत्र हो गया है और वह सारा परिवार संभाल ले, उसके पश्चात ही वानप्रस्थी होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी तुम्हारी माता का दायित्व है तुम्हारे सिर पर, तुम्हारी माता। ऐसा ही आद्य गुरु शंकराचार्य के मन में एक दिन विचार आया कि मुझे सन्यास लेना चाहिए। 5 वर्षीय बालक मन में विचार किया कि मुझे सन्यास लेना चाहिए। तो माता से कहा कि माँ मुझे सन्यास लेना है। तो माँ ने कहा पुत्र तुम सन्यास ले लोगे तो मैं किस। तो माता कहने लगी कि मैं किसके सहारे रहूंगी, तो अभी चला जाएगा तो सन्यासी हो जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तो उन्होंने एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे तो एक मगरमच्छ ने आकर आद्य गुरु का पैर पकड़ लिया और उन्हें खींचने लगा। क्योंकि समुद्र है, नदी है इत्यादि में मगर का जो बल रहता है वह अधिक होता है, गधा का बल अधिक होता है, तो वह खींचने लगा उनको। तो माता से कहने लगे माता अगर तुम मुझे सन्यास धारण करना दोगी तो यह मुझे छोड़ देगा, नहीं तो यह मुझे खींच ले जाएगा। माता ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें सन्यास धारण करवाती हूँ। और आद्य गुरु शंकराचार्य तभी से सन्यासी हुए। वैसा ही ऋषियों ने कहा कि अगर तुम्हारी माता कह दे तो तुम चलो, तो माता ने मना कर दिया।
अब मेरी माता के साथ मैं रहने लगा, परंतु मेरा मन तो उन ऋषियों के साथ ही चल दिया था, उनके साथ ही जाने को आतुर हो गया था, क्योंकि वह उनके साथ में ही सत्संग करना चाहता था। कालवश एक दिन माता फुलवारी में फूल लेने गई और एक सर्प ने उन्हें डस लिया, तो माता की मृत्यु हुई। अब लोग कह रहे थे कि इनकी माता की मृत्यु हुई, पर मैं आनंदित था, क्योंकि अब मुझे वह बंधन जो माता का था वह छोड़कर सन्यासियों के मार्ग पर प्रशस्त होना था। तो मैंने वहां से यात्रा आरंभ कर दी। माता का देह का जो अंतिम संस्कार था इत्यादि कर मैं वन को चला गया। वन में जाते ही मैंने उन ऋषियों को ढूंढा, परंतु वह ऋषि नहीं मिले। बड़ा व्याकुल हुआ। तभी काल की प्रेरणा से मुझे नारायण मंत्र मिला और उस मंत्र को मैं जप करने लगा। कई वर्षों तक मैंने जप किया, परंतु मुझे ईश्वर के साक्षात्कार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि गुरु बिना भवनिधि तरह ही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। क्योंकि गुरु के लिए नाम नहीं लिया था, गुरु के मुख से नाम नहीं लिया था, इसलिए मंत्र गुरु के ही मुख से लेना चाहिए। गुरु के मुख से लिया हुआ मंत्र फलित होता है। फिर मैंने गुरु बनाया और गुरु बनाकर मंत्र लिया। मंत्र लेने के पश्चात जब जप किया तो यह प्राण त्याग कर जब अगला जन्म आया तो मुझे ब्रह्मा के मुख कमल से उत्पन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं देव ऋषि पद पर उद्यत हुआ। मेरा मोह, मेरा आसक्ति के कारण ही मुझे यह दुख प्राप्त हुए थे। इसलिए मोह आसक्ति त्यागिए और कुछ ऐसी रचना कीजिए जिसके द्वारा आपका पुत्र मोह भी दूर हो और संसार में जो फैला हुआ मोह है ये दूर हो, अंधकार दूर हो, माया दूर हो और भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, वैराग्य प्राप्त हो। ऐसा वर्णन आप करो, ऐसी रचना आप करो। तभी इन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत की रचना की और अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक सुनाए और कहा कि सभी दिशाओं में चले जाओ और उन भागवत के श्लोकों का वर्णन करो। अब भागवत जब रचना की तो भी एक समस्या खड़ी थी कि कैसे भागवत की रचना हो, क्या लिखे। ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने काल की प्रेरणा से 4 श्लोक दिए। इन चारों श्लोकों से चतुश्लोकी भागवत कही जाती है। इन्हें ही आगे जाकर 18,000 श्लोकों में भागवत का निरूपण किया गया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचनेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयतिरेकाभ्यां यदशा सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने प्रदान किए। इन 4 श्लोकों से भागवत का और सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को श्लोक सिखाए गए। अब जब कोई लकड़ी लेने जाता, कोई कार्य करने जाता तो इन श्लोकों का उच्चारण करता रहता। उच्चारण करते करते एक दिन एक वन में लकड़ी चलाने लकड़ी लेने कुछ बालक गए। तो वहां पर सुखदेव जी ध्यानस्थ थे, बैठे थे। जब उनके मुख पर यह श्लोक के वचन पढ़े तो बड़े प्रिय लगे, क्योंकि यह तो उन्होंने सुन रखे थे। यह जब वह सुख रूप में थे तो उन्होंने सुन रखे थे।
उन श्लोकों को सुनते सुनते उन शिष्यों के पीछे पीछे चले आए और वेद व्यास जी के आश्रम पे आ गए। पिता पुत्र का मिलन हुआ और पिता को ही गुरु मानकर उनसे श्रीमद् भागवत का इन्होंने जो था उपाख्यान सुना और उसे धारण किया। तो सबसे बड़े आचार्य है श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जो है श्रीमद् भागवत के सबसे बड़े आचार्य, इन्होंने ही इसे लिपिबद्ध कर कर लोगों को सुनाया। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम ग्रंथ है, वैष्णव के प्राण है श्रीमद् भागवत। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का निरूपण हुआ। भगवान का कल वर्णन आया था, पहले वर्णन आया था कि भगवान जब द्वारिका चले गए थे तो अर्जुन भी गए। अर्जुन पुनः लौटकर जब आए तो सभी भाइयों से कहा, युधिष्ठिर इत्यादि से कहा कि भगवान चले गए हैं। बड़ा शोक हुआ, शोक से व्याकुल हुए। सभी ने परीक्षित को राजा बनाया और सभी स्वर्गारोहण को चल दिए, स्वर्ग की यात्रा पे चल दिए। धीरे धीरे रस्ते 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 अनेकों व्याधियों का सामना करते हुए हिमालय मार्ग से वह स्वर्ग को चले गए, प्राण त्यागते हुए। उसी प्रकार से जब परीक्षित राजा बने तो बड़ा सुशासन स्थापित किया, जो उनके पूर्वजों ने स्थापित किया। जब सभी जाने लगे तो यह रोदन करने लगे, कहने लगे कि आप सब पितामह चले जाएंगे तो मैं कैसे राज्य चलाऊंगा, मुझ में कहाँ बुद्धि है, मैं कैसे सब राज्य काज की व्यवस्था जताऊंगा। युधिष्ठिर जी ने परीक्षित के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम छोटे मोटे पिता की संतान नहीं हो, तुम महान पिता की संतान हो। तुम्हारे पिता महान थे। तुम जब वह गर्भ में थे तभी उसने कुरुक्षेत्र में होने वाले व्यूह की सारी बातें जान ली थी, पूरी व्यूह रचना उसने गर्भ में जान ली थी। तो वह इतने बड़े जानकार के पुत्र हो तो तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम स्वतः ही राजनीति सीख जाओगे। अनेकों धर्मोपदेश दिए और चले गए। सभी तरफ जहां पर राज्य स्थापित था इन्होंने धर्म ध्वजा पताका पहराई। मथुरा पे अनेक राजा ने राज्य कर लिया था, वहां से उसे हटाया और भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं बब्रुवान जी, उन्हें लाकर मथुरा का राजा बनाया। परीक्षित ने सुशासन व्यवस्था स्थापित कर दी। एक दिन विचार आया कि मेरे पितामहों ने अनेकों प्रकार के राजाओं से युद्ध किए थे, उन्हें जीता था, तो उनका धन वैभव कहाँ है? राजकोष में रखा होगा। इस प्रकार से मंत्रियों से पूछा तो सभी राजकोषों को देखने गए। राजकोषों को देखने गए तो वहां पर अनेकों प्रकार की धनराशियां रखी थी, अनेकों प्रकार के माणिक, हीरे इत्यादि मुकुट सब रखे थे। तो एक कक्ष में से एक मुकुट उन्हें पसंद आया, तो मुकुट उन्होंने सिर पर धारण कर लिया और वह नगर को चल दिए। नगर को चल दिए तो नगर में उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि एक काला चांडाल के समान दिखने वाला पुरुष एक गाय को और एक बैल को बड़े से डंडे से मारता हुआ हाँक रहा, ले जा रहा है। जो बैल है वो तीनों टांगों से टूटा हुआ और एक ही टांग के सहारे चल रहा। जो गाय है वह वृद्धावस्था को प्राप्त है और वह बहुत बलिष्ठ है। उसे देखकर बड़ा क्रोध आया राजा परीक्षित को और हाथ में उन्होंने धनुष लिया और उसे मारने को उद्यत हुए। कहा कि तुम कौन हो? वह चरणों में गिर गया, शरणागत हो गया। कहा कि महाराज मुझे मत मारिए, मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं और भगवान के जाते ही मेरा प्रारंभ हो गया है। उन्होंने परिचय पूछा कि यह गाय कौन है? तो उन्होंने कहा यह गाय पृथ्वी है और ये जो एक पैर से लंगड़ा कर चल रहा है यह धर्म है। अर्थात कलयुग में धर्म के तीनों ही पैर टूट जाएंगे और सिर्फ एक ही पैर बचेगा। क्या है धर्म के 4 पैर? सत्य, दया, दान और धर्म। तो धर्म चला गया, सत्य चला गया, दया चली गई, अब सिर्फ दान बचा है।
कलयुग का सिर्फ धर्म का सिर्फ एक पैर है, उसका नाम है दान। कलयुग में दान से ही सब चीजें प्राप्ति होती है, इसलिए कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। दान करना चाहिए, जो भी वस्तु हमारे पास है उसे दान करें। सुयोग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए, सुयोग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। जो मदिरा पान इत्यादि करता है ऐसे व्यक्तियों को दान नहीं करना चाहिए। दान सुयोग्य व्यक्ति को, सुपात्र को ही दान किया जाता है। इस प्रकार से दान की महत्ता है। और पृथ्वी जो कि झरझर हो गई है, और आज भी स्थिति ऐसी है कि पृथ्वी झरझर है। कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं, वृक्ष काट दिए गए हैं, वन्य पशुओं को मार दिया गया है, तो पूरी तरह से पृथ्वी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी है। अब ऐसा दृश्य जब उन्होंने देखा तो कहा कि मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मेरा राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज मैं जा तो सकता नहीं, क्योंकि मेरा प्रारंभ काल है, तो आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए जहां पर मैं रहूं। तो उन्होंने कहा कि जहां पर मदिरा पान होता है वहां पर तुम रहो। उसने सहर्ष स्वीकार किया। फिर कलयुग ने कहा कि कोई और स्थान बताइए। तो उन्होंने कहा जहां पर वेश्यागमन इत्यादि होता है, स्त्री प्रसंग जहां चलता हो वहां पर तुम निवास करना। और कहा कि महाराज एक स्थान और चाहिए। तो उन्होंने कहा एक स्थान वह है कि जहां झूठ होता हो, कपट होता हो, चोरी होती हो, ऐसी बातें करते हैं जहां पर, वहां पर तुम रहना। उन्होंने कहा महाराज ये तीनों स्थान अपवित्र है, कुछ पवित्र स्थान भी मुझे दीजिए जहां पर मैं रह सकूं अपने परिवार के साथ। तो उन्होंने कहा कि जो स्वर्ण है, जो पाप कर्म से सिंचित किया गया है, जो पाप कर्म से कमाया धन है, उसमें तुम निवास करना, उस स्वर्ण में तुम निवास करना। कलयुग ने सहर्ष स्वीकार कर दिया और जाने को उद्यत हुआ। महाराज पीछे मुड़कर चल दिए। कलयुग तुरंत उठा और उस मुकुट में निवास करने लगा। क्यों मुकुट किसका था? वह महाराज जरासंध का मुकुट था। जरासंध ने 100 राजाओं की बलि का प्रण लिया था, उनकी बलि देता गया और उनके राजकोष से उसने लूटा हुआ धन था, तो सब पाप कर्म से सिंचित धन था उस राजा के मुकुट में। तो इस कारण से उसमें वह निवास करने लगा। काल की प्रेरणा से एक दिन इच्छा हुई, क्योंकि इनके पितामहों ने शिकार इत्यादि पर रोक लगा दी थी, कोई जीव जंतुओं का शिकार ना करेगा। परंतु कलयुग सिर पर बैठा है, तो मन में विचार आया कि मैं शिकार खेलने जाऊं। तो महाराज परीक्षित शिकार पर जाते हैं। शिकार पर जाते हैं तो देखते हैं एक हिरण को, और उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते गहन जंगल में चले जाते हैं। गहन जंगल में वह हिरण तो लुप्त हो जाता है, परंतु यह प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। प्यास लगी है कि कहां जाएं, कहीं पानी मिल जाए तो घोड़े को पानी पिला दे, स्वयं पानी पी ले। घोड़े से उतरे और किसी आश्रम की, किसी तलैया की, किसी पानी के झरने की इत्यादि की तलाश करने लगे। पास में एक मुनि बैठे थे और वह समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि ध्यानस्थ थे। राजा वहां पर गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज मुझे प्यास लगी है, मेरे घोड़े को प्यास लगी है, हमें थोड़ा सा पानी मिल जाए। पर ध्यानस्थ व्यक्ति ध्यान में मग्न होता है, वह ईश्वर के ध्यान में लगे हुए थे, भगवान के भजन में मग्न थे, तो उन्हें यह ज्ञात नहीं हुआ कि कोई हमसे बात कर रहा है या हमसे कुछ कर रहा है। कुछ देर तक प्रयास करते रहे महाराज, परंतु उन्होंने नहीं सुना। कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ किया और इनके मस्तिष्क पर क्रोध की रेखाएं सिंचित होने लगी, क्रोध आने लगा। तो वहीं पर एक मरा हुआ सांप था। उस सर्प को तीर से उठाया और इनके गले में डाल दिया। कहा कि हमारे ही राज्य में रहता है, हमारा ही खाता है और हमें ही जवाब नहीं देता, हमें ही प्रणाम नहीं करता। इस प्रकार क्रोध पूर्वक उसे सांप को उसके गले में डाल दिया और घोड़े पर बैठकर पुनः राज्य को आ गए। कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो उठकर गए और उनके पुत्र स्नान कर रहे थे, श्रृंगी ऋषि, उनसे जाकर कह दिया कि महाराज परीक्षित ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है।
तो यहाँ पर सोचना चाहिए, धीरवान व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उस पर विचार करे। परंतु क्रोध में, आवेश में बुद्धि कार्य नहीं करती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इन्होंने बिना विचार किया कहा कि राजा ने गलत किया है, तो वहीं पर जल लिया हाथ में और संकल्पित करके श्राप दिया राजा को कि जिस भी प्रजाति का वह सर्प होगा 7 दिन के अंदर उन्हें जाकर डसेगा। वह तक्षक प्रजाति का सर्प था। अब 7 दिन के अंदर तक्षक आकर डसेगा। महाराज इससे अनभिज्ञ थे, उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया है। अब समीप मुनि जैसे समाधि टूटी तो उन बच्चों ने कहा कि आपके पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर आकर उन्हें तक्षक डसेगा। बड़े व्याकुल हुए, उन्होंने कहा कि यह क्या कर दिया पुत्र, धर्मिष्ठ राजा है राजा परीक्षित, अगर वही चले गए तो धर्म नहीं बचेगा, सब और अधर्म फैल जाएगा, पाप फैल जाएगा। पर अब क्या किया जाए, क्योंकि श्राप तो लग गया है। अपने कुछ शिष्यों से कहा कि जाओ राजा को सूचित करो इस बारे में।